बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है हार्ट अटैक के हवाले से, उसकी सिम्टम्स, उसकी अलामात के हवाले से, क्योंकि इसकी सिम्टम्स बहुत डाइवर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और अक्सर ऐसी सिम्टम्स हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर आती हैं, सिर्फ हार्ट अटैक के अंदर नहीं होती। अब लोगों में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है बिकॉज ऑफ दैट कि अब फॉर एग्जाम्पल किसी का बाजू दर्द कर रहा है तो उन्हें लगेगा शायद ये हार्ट अटैक की सिम्टम है, ठीक है। शोल्डर दर्द कर रहा है, हार्ट अटैक की सिम्टम लग रही होती है, ठीक है। दिल में अगर सीने में दर्द हो रहा है तो उन्हें लगेगा शायद ये हार्ट अटैक है। लेकिन कब हार्ट अटैक है और कब नहीं है, इस चीज़ की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको पता है हार्ट अटैक की सिम्टम्स क्या है तो आप मरीज़ की जान बचा सकते हैं घर बैठे ही। बहुत बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, दो चार, जो आपने करनी होती हैं अगर आपको पता चल जाए कि इसको हार्ट अटैक की अलामात आ रही हैं। और उन दो चार चीज़ों से, जो कि बहुत सिंपल हैं, हर कोई कर सकता है, और उनसे आप अपने मरीज की जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्ट अटैक की सिम्टम्स क्या होती है, अलामात क्या होती हैं। अच्छा, कुछ अलामात जो हार्ट अटैक से मुंसलिक हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो हार्ट अटैक की सिम्टम्स हों, उनमें सरे फरिस्त बाजू के अंदर दर्द। अगर सिर्फ बाजू के अंदर दर्द हो रहा है और कहीं पे भी दर्द नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हार्ट अटैक है, ठीक है। ऑल्दो हार्ट अटैक के अंदर बाजू में दर्द हो सकता है लेकिन उसके साथ दूसरी सिम्टम्स भी आएंगी। मेन सिम्टम्स क्या होती हैं हार्ट अटैक की? सीने में दर्द होता है जो कि सेंट्रल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल होता है, दरमियान में दर्द हो रहा होता है या थोड़ा सा बाएं जानब हो रहा होता है, लेकिन मोस्टली आपको एक क्रशिंग पेन जो है वो फील होगा, ऐसे लगेगा जैसे ऊपर से कोई दबा रहा है बहुत ज्यादा। तो क्रशिंग पेन होता है यहाँ पे, और वो बाजुकात बाजू की तरफ जा रहा होता है, बाएं जानब बाजू की तरफ जा रहा होता है, जबड़े की तरफ भी बाजुकात जा रहा होता है, लेकिन ये दर्द बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ साथ नौजिया, मतली आती है, कै की कैफियत पैदा होती है, पसीने आते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, कुछ लोगों में सांस फूलता है, बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है उनका। तो ये कुछ अलामात हैं जो हार्ट अटैक से मुंसलिक हैं। अगर किसी को ये अलामात आ रही हैं और फिर उसमें रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हैं, लाइक एक बंदा है, उसकी उम्र 30 या 40 साल है, साथ में वो स्मोकिंग भी करता है, मोटापा भी है उसको, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर लाइकली हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक की सिम्टम्स में बाएं जानब बाजू में दर्द होगा, लेकिन साथ में सेंट्रल चेस्ट पेन भी होता है, उल्टी की कैफियत आ रही होती है, ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, सांस फूल रहा होता है, सीने में दर्द होता है सेंट्रल। ये कुछ अलामात हैं जो हार्ट अटैक की होती हैं। अगर किसी को ये अलामात आ रही हूं तो फौरी तौर पे आपने क्या करना होता है, दो चार चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो लाइफ सेविंग है वो है डिस्प्रिन की गोली। डिस्प्रिन की गोली उस मरीज को दे दें चबाने के लिए, या जुबान के नीचे रख दें, तो ये सबसे इफेक्टिव चीज है, सबसे इफेक्टिव चीज, फर्स्ट एड है ये, और सबसे पहले यही काम करना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या करना चाहिए, उस मरीज को चलाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको मजीद स्ट्रेस नहीं दें, उसको चलाएं नहीं, उसको लिटा दें। अगर आपने शिफ्ट भी करना है उसको, फॉर एग्जांपल आपने कार में शिफ्ट करना है उसको या एम्बुलेंस में शिफ्ट करना है, तो उसको उठा के, उसको चला के नहीं लेके जाएं, बल्कि उसको उठाएं और उसको शिफ्ट करें, क्योंकि उसकी बॉडी जितना ज्यादा काम करेगी उतनी स्ट्रेस बढ़ेगी दिल के ऊपर। दिल पहले ही हार्ट अटैक के अंदर है और मजीद उसका नुकसान होता जाएगा। और फौरी तौर पे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है उस मरीज को, फौरी तौर पे। ईसीजी करते हैं, ईसीजी में फौरन पता चल जाता है अगर मरीज को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। तो ईसीजी आराम से हो जाती है, 2 मिनट में ईसीजी हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ। तो इसलिए फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाएं, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाने से पहले डिस्प्रिन मरीज को जरूर दें। वो एक लाइफ सेविंग चीज है और मरीज की जान बच सकती है इससे। अच्छा, अब हार्ट अटैक होता क्यों है, इस चीज को समझने की जरूरत है। पूरी बॉडी का खून ऑल्दो दिल के अंदर जा रहा होता है और दिल पंप कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो जितना भी खून जा रहा है उसको वो यूज कर ले, अपने इस्तेमाल के लिए रखे दिल, ठीक है। जितना उसका दिल किया, हार्ट का रख लिया उसने अपने लिए, अपने मसल्स के लिए, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि जितना भी खाना बन रहा है वो सब उनके लिए होता है, जो भी उनका दिल करे वो खा ले, बल्कि उनके लिए एक स्पेसिफिक पार्ट मुख्तस होता है, ठीक है, वही उन्होंने खाना होता है, उसके अलावा वो किसी खाने को नहीं खा सकते। बिल्कुल ऐसे ही हार्ट का भी मसला होता है। हार्ट के अंदर जितना भी खून जा रहा होता है वो उसको यूज नहीं करता, बल्कि वो उसको पंप कर रहा होता है, बॉडी पूरी को पहुंचा रहा होता है। और हार्ट के लिए ब्लड भी मुख्तस होता है, और वो हार्ट को मिलता है हार्ट की छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, नालियां होती हैं खून की, उनके जरिए, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब वो कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं, अगर उनमें किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाए,
वो बंद हो जाएं या सिकुड़ जाएं, तो उसकी वजह से फिर हार्ट के मसल्स को खून नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, फूड नहीं पहुंचती, उसकी वजह से हार्ट अटैक का मसला होता है। दिल के मसल्स काम नहीं करते और फिर जब वो काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हार्ट अटैक की सिम्टम्स आएंगी। अब इलाज की तरफ आते हैं। आपने डिस्प्रिन दे दी, मरीज को शिफ्ट कर दिया हॉस्पिटल के अंदर और उसको ईसीजी पे जो है वो पता चल गया कि इसमें हार्ट अटैक की सिम्टम्स आ रही हैं और इसका इलाज करना है। अब इसका इलाज क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर इलाज क्या होता है? सबसे पहले तो मरीज की अगर ऑक्सीजन कम हो रही है उसको ऑक्सीजन दी जाती है, उसको पेन रिलीफ दिया जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगी उतना ही ज्यादा मरीज का हार्ट अटैक वर्सन होता जाएगा। इसलिए उसका पेन जो है सबसे पहले कंट्रोल किया जाता है, उसको ऑक्सीजन दी जाती है, उसको रिलैक्स किया जाता है, किसी भी किस्म के पेन में ना हो वो। उसको साथ में अगर आपने डिस्प्रिन या एस्प्रिन नहीं दी तो उसको एस्प्रिन दी जाती है, साथ में एक और मेडिकेशन होती है, ब्लड थिनर होता है बेसिकली, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो जाए, जम ना जाए उन आर्टरीज के अंदर जहां पे पहले से ही ब्लॉकेज है। अब एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो होता है, जो फौरी तौर पे किया जाता है हार्ट अटैक में, उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक है एंजियोग्राफी और दूसरी है एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है, आपकी जो रान होती है, थाई, यहां से एक छोटी सी ट्यूब डाली जाती है आर्टरी में, जो बड़ी आर्टरी होती है, जो बड़ी खून की नाली होती है यहाँ पे रान के अंदर, वहां से एक आर्टरी अंदर डाली जाती है और वो ऑल द वे थ्रू अ कैमरा की हेल्प से उसको लेके जाया जाता है ऊपर हार्ट की तरफ, ठीक है, और वो हार्ट की आर्टरी तक पहुंचाया जाता है उसको। फिर एक डाई इंजेक्ट किया जाता है, एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है जो कलरफुल होता है, और फिर जब आप पिक्चर ले रहे होते हैं बॉडी की, ठीक है, तो उसका स्कैन जब कर रहे होते हैं तो वो सामने नजर आ जाता है आपको, हार्ट का जितनी भी ब्लड वेसल्स उसकी होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं, खून की नालियां, वो नजर आ रही होती हैं आपको। तो उससे आपको पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे ये जो केमिकल है ये नहीं पहुंचा, इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज है, इस आर्टरी के अंदर, इस खून की नाली के अंदर ब्लॉकेज है। तो उसको फिर खोलना होता है, तो वही वो जो ट्यूब होती है उसके जरिए वहां तक पहुंचा जाता है। फिर उसको अगर एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं तो उसको फिर वो एक बैलून होता है, एक गुब्बारा नुमा चीज होती है, उसको फुला दिया जाता है वहां पे। जब उसको फुलाया जाता है तो वो ब्लॉकेज खुद ब खुद खत्म हो जाती है आर्टरी में, ठीक है। अगर आर्टरी सुकड़ी हुई है तो वहां पे जाके उस बैलून को जब फुलाया जाएगा तो आर्टरी खुल जाएगी। यूजुअली जो है वो उसके उसके बाद, अब मतलब बैलून करने के बाद, उसको फुलाने के बाद वहां पे एक स्टेंट भी रख दिया जाता है, ठीक है, एक स्टेंट रख दिया जाता है ताकि वो आर्टरी दोबारा से कोलैप्स ना हो, जो ब्लॉकेज हुई है वो वहां से एक जो है वो खून का पैसेज बन जाए, खून वहां से आसानी से गुजर सके। तो इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो ये भी बहुत पॉपुलर चीज है, ये की जाती है हर हार्ट अटैक के मरीज में, करनी चाहिए। अगर मरीज जो है वो टाइम पे ना पहुंचे, काफी टाइम गुजर गया, 2-4 घंटे 12 घंटे गुजर गए, अब मरीज को एंजियोप्लास्टी फौरी तौर पे वो नहीं करते, फिर उसको जो है वो थोड़ा टाइम देते हैं, फिर जब पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद एंजियोप्लास्टी की जाती है। लेकिन एंजियोप्लास्टी एक ऑप्शन मौजूद होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है थ्रोम्बोलिसिस, जिसमें वो जो थ्रोम्बस बन गया है, वो जो ब्लॉकेज बन गई है किसी वजह से, उस ब्लॉकेज को, वो जो वहां पे जो रोड़ा अटका हुआ है उसको तोड़ने के लिए एक केमिकल दिया, एक मेडिकेशन होती है, ठीक है, वो जो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स उनको कहते हैं, तो वो दिया जाता है। तो उसके जरिए वो फिर वो तोड़ देता है बॉडी के अंदर जाके, ब्लड के अंदर जाके वो उस ब्लॉकेज को तोड़ देता है और फिर खून की जो तरसील है वो दोबारा बहाल हो जाती है। तो इसको थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। तो थ्रोम्बोलिसिस के थ्रू किया जा सकता है या एंजियोप्लास्टी के थ्रू जो है वो हार्ट अटैक का इलाज किया जा सकता है। तो ये कुछ अलामात थी, लेकिन मेरा मेन जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो है आप लोगों को अलामात का इल्म देना कि हार्ट अटैक की अलामात क्या होती हैं, आप कैसे इसको पहचान सकते हैं और फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं आप। तो जब भी मरीज के अंदर हार्ट अटैक की सिम्टम्स आए, क्या हार्ट अटैक की सिम्टम्स हैं, उसको सीने में दर्द हो रहा होगा, सेंट्रल चेस्ट पेन होगा, बाज़ औक़ात उसको गर्ड की कैफियत भी होती है। गर्ड कहते हैं जो ये जो रिफ्लक्स होता है, तेजाबियत हो जाती है मैदे की, तो ये भी एक सिम्टम होती है बाज़ औक़ात हार्ट अटैक की, ठीक है। तो अगर सेंट्रल चेस्ट पेन है, गर्ड की कैफियत है, उसका सांस फूल रहा है, खांसी आ रही है उसको, ठीक है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, या फिर बाजू की तरफ दर्द जो है वो सीने से बाजू की तरफ जा रहा है, या फिर बाएं जबड़े की तरफ जा रहा है, तो ये सारी अलामात हैं हार्ट अटैक की। अगर आप किसी भी अपने मरीज के अंदर ये अलामात देखते हैं तो फौरी तौर पे उसको डिस्प्रिन दे। डिस्प्रिन एक लाइफ सेविंग मेडिकेशन है फर्स्ट एड के तौर पे, और इसको जरूर देना चाहिए मरीज को जिसमें भी आप सस्पेक्ट करें कि इसको हार्ट अटैक की सिम्टम्स आ रही हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।